अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग थर्ड प्रैक्टिकल फॉर बायोकेमिस्ट्री ब्लॉक 1। उसके अंदर जो तो पहले दो प्रैक्टिकल्स थे वो मैंने पहली दो वीडियोस में आपको बता दिए थे। अब हम करने लगे हैं थर्ड वाला, जो कि मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। पिछले प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा कि हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देख कैसे सकते हैं और क्या क्या उसमें नज़र आता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि वो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं हम उन्हें किस किस मेथड के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं। Cell organelle isolation technique in laboratory research, as it allows scientists to study the function and properties of individual organelles in isolation from the rest of the cell। क्यों ज़रूरी है आइसोलेट करना? ताकि हम हर एक ऑर्गेनेली को इंडिविजुअली स्टडी कर सकें, ऑर्गेनेलीज के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकें। By isolating organelles, researchers can gain insight into the specific roles and activities of these structures and study their interactions with other cellular components. This information can be used for better understanding of cellular processes। अब इसमें जो चीज़ें हाईलाइट हुई नहीं है आपको बस ये पता होनी चाहिए। And develop new treatments for diseases that involve malfunctioning organelles। हम उन सर्टन डिजीज़ जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज को इन्वॉल्व करके हो रही होती हैं, उनके पैथोलॉजी के अंदर वो होती हैं, हम उन ऑर्गेनेलीज को स्टडी करके उनके ज़रिए से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। In addition, organelles isolation can be used to purify specific proteins or other molecules for further analysis or use in various applications। तो इसके ज़रिए से आप प्योरीफाई कर सकते हैं different proteins को। Overall, cell organelles isolation is a valuable tool for advancing our understanding of the complex workings of cells and their components and has numerous applications in scientific research and development। There are many methods for isolating cell organelles। तो यही हमने इस प्रैक्टिकल में पढ़ना है कि उनको सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। ये मेथड्स एक दूसरे से डिफरेंट किस बेसिस पर हैं? प्रिंसिपल के बेस पर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ मेथड में हम उसको डेंसिटी की बेस पर सेपरेट कर रहे होते हैं, कुछ मेथड में हम उसको जो है वो साइज़ की बेस पर, कुछ में हम उसका कोलॉइडल सोल्यूशन बना के सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स यूज़ करके उसके ज़रिए से सेपरेट कर रहे होते हैं। हर मेथड के अंदर हम डिफरेंट जो है वो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरे 2 सालों में, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो बायोकेम के प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें या तो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन होगा या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन होगा। आप इन्हीं दोनों मेथड के ज़रिए से ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करेंगे। पहले हम डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन को देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर आइसोलेटिंग सेल ऑर्गेनेलीज। इट इन्वॉल्व्स स्पिनिंग सेल्स एट डिफरेंट स्पीड्स टू सेपरेट देम बाय साइज एंड डेंसिटी। हम इसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक स्पीड पर, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं जिसके अंदर से हमने सेलुलर ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई वाइट ब्लड सेल्स रख दिए हैं, ठीक है, वो इतना तेज़ घूमेगी एक सर्टन स्पीड पर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करना है तो उसकी एक सर्टन स्पीड होगी। आपने एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करना है तो सर्टन स्पीड पर हम उन्हें साइज़ और डेंसिटी की बेस पर सेपरेट करेंगे सेल्स को, सेलुलर ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, दीज ऑर्गेनेलीज विल सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड डेंसिटी। हर जिसका साइज़ बड़ा होगा, डेंसिटी बड़ी होगी, जिस ऑर्गेनेली की उसको ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी टू बी स्पिन्ड एट एंड इट विल सेडिमेंट एट अ हायर स्पीड, हायर रेट। ठीक है, दिस अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट। इन चीज़ों की हम सेपरेशन कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए से, स्पेशली जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, ये बड़े ऑर्गेनेलीज हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन पर। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन ये बहुत मिलता जुलता है डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन पर, लेकिन इसमें हम डिफरेंट स्पीड्स की बजाय डिफरेंट डेंसिटी सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हम स्पीड सेट करते हैं और उस स्पीड पर जिसकी डेंसिटी मैच करी हो वो वाला, या जिसका साइज़ मैच करा हो वो वाला ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप डेंसिटी सेट करते हैं और उस डेंसिटी पर वो वाला सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाएगा, वो ऑर्गेनेली सेपरेट हो जाएगी। दिस मेथड इज़ मोर जेंटल देन डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन बिकॉज इसमें स्पीड उतनी नहीं होती क्योंकि आप डेंसिटी सेट कर रहे होते हैं, तो आपको स्पीड से कोई वो लेना देना नहीं होता। तो बहुत से जो फ्रेजाइल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो फिर इसके ज़रिए से हम उनको सेपरेट करते हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ स्पीड वाला यूज़ करेंगे तो फ्रेजाइल ऑर्गेनेलीज उसमें डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये वाली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद है परकॉल ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। इसमें भी डेंसिटी की बेस पर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से सेपरेट करे होते हैं, लेकिन इसमें सब्सटेंस यूज़ होता है, कंपाउंड यूज़ होता है जिसे हम परकॉल कहते हैं। इट इज़ अ कोलॉइडल सिलिका। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये हम इसमें एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो कि खुद डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करता है इन द सैंपल जो कि हमने डाला होता है। दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर आइसोलेटिंग ऑर्गेनेलीज एंड इट इज़ ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद
अदर मेथड सच एज डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन। बहुत इफेक्टिव मेथड है, यानी अच्छा मेथड है कि अगर आप डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा परकॉल कोलाइडल यानी ये वाला कोलाइडल सिलिका डाल दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपके जो ऑर्गेनाइज हैं अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, जो शायद थोड़े बहुत डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन में ना हो रहे हों या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में ना हो रहे हों, तो मोर इफेक्टिव करने के लिए उसे हम परकॉल डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। तो इसको हम परकॉल ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हो रहा है, दिस मेथड यूजेस मैग्नेटिक बीड्स टू बाइंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि उसके लिए स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मैग्नेटिक बीड्स यूज़ करते हैं जो कि उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हों, ठीक है। एंड दिस अलाउज फॉर द सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज दैट एक्सप्रेस दोज प्रोटीन्स। और ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर वो प्रोटीन्स प्रेजेंट हों जो कि मैग्नेटिक बीड्स को रिस्पॉन्ड करती हों, उनसे बाइंड करती हों, ठीक है। तो ये बहुत सिलेक्टिव सा मेथड है। उसके बाद है माइक्रोफ्लूइड आइसोलेशन। माइक्रोफ्लूइड आइसोलेशन एक नया सा मेथड है, ठीक है। इट यूजेस फ्लूइडिक डिवाइसेस, ठीक है। माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनेलीज को उनके साइज़ और शेप की बेस पर सेपरेट करते हैं। बेसिस आपको पता होने चाहिए हर मेथड का बेस क्या है, हर मेथड का प्रिंसिपल क्या है। जैसे यहाँ पर सेपरेशन हो रही है साइज़ और शेप की बेस पर, और इसमें हम माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस होती हैं, माइक्रोफ्लूइडिक्स एक्चुअली इट इज़ अनदर ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। इसके अंदर ना एक छोटी सी चिप होती है, बहुत एडवांस मेथड है। छोटी सी चिप होती है, उसके ऊपर आप अपना सैंपल डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम, और फिर उसके ऊपर हम रिएजेंट्स डालते हैं अलग अलग तरह के, जो कि साइज़ की बेस पर और शेप की बेस पर ना डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को सेपरेट कर देते हैं। उसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी प्रिसाइज एंड इट कैन बी यूज टू आइसोलेट सिंगल ऑर्गेनेलीज। एक एक को सेपरेट करने में बहुत ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप पढ़ेंगे आगे। दिस मैथड यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेट द ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये भी सर्टन स्पेसिफिक चार्ज्ड सिस्टम्स पर रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर चार्ज प्रोटीन्स हों, प्रोटीन्स ऑब्वियसली चार्ज होती हैं, बट जिनके अंदर उनकी कंसनट्रेशन इतनी हो कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें, जैसे डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, वो रिस्पॉन्ड कर लेगा। एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, वो रिस्पॉन्ड कर लेंगी, ठीक है। और सर्टन ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें, हम उनको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, ठीक है। दिस मैथड यूज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेट ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। उनको हम एक लिक्विड में डालते हैं, उसको फिर एक चैम्बर से पास कराते हैं जो कि जेल की कंसिस्टेंसी का होता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके दो पोल्स पर अप्लाई की होती है। जब आप आगे ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, साइज़ और चार्ज की बेस पर जो है वो सेपरेशन होती है, ठीक है। जिनका साइज़ बड़ा होता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं कर पाते उस चैम्बर के अंदर, और जिनका साइज़ छोटा होता है वो जल्दी चले जाते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड वाली साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है उनके साइज़ और चार्ज की बेस पर उन्हें सेपरेट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड फॉर आइसोलेटिंग ऑर्गेनेलीज बट इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। पूरा इक्विपमेंट होता है इसका, वो क्या होता है वो हम अगले प्रैक्टिकल्स में इसी ब्लॉक में पढ़ेंगे भी, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेथड है, माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन में क्या है, लाइसिस। लाइसिस इज़ अ प्रोसेस, इसमें हम लाइसिस यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम ऐसा केमिकल डालते हैं या कोई एंजाइम डालते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को सेल की ब्रेक कर देता है, फिर सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये इवन आप कोई भी आइसोलेशन टेक्निक करें उससे पहले ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो वो ऑर्गेनेलीज कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। बिकॉज द ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग आर फ्यू मेथड्स बाय विच सेल लाइसिस कैन बी अचीव, ठीक है। वो लाइसिस की टाइप्स इन्होंने बताई नहीं है कि मैकेनिकल लाइसिस भी होती है जिसमें हम कोई फिजिकल फोर्स देते हैं, ठीक है, जैसे हम सेल्स को ग्राइंड कर दें ब्लेंडर के अंदर, ठीक है, या उन्हें होमोजेनाइजर से पास करें जिसको हम होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, और बीड मिल या बीड्स के ज़रिए से ना उनको पीस दिया जाता है सेल्स को। मैकेनिकली ये वाला हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। केमिकल में हम कोई केमिकल डाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, कोई एंजाइम डाल सकते हैं, जैसे हम लाइसोसाइम डाल सकते हैं, ट्राइटोन X100 सोडियम ड्यूरेसाइल सल्फेट, ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। उसके बाद है ऑस्मोटिक लाइसिस में आप सडन चेंज प्रोड्यूस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर जाएगी, ओपन हो जाएगी। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन डालें सेल के सस्पेंशन के अंदर, या सेल सस्पेंशन से वाटर को रिमूव कर दें। इसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाने लग जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंसनट्रेशन होगी, ठीक है, वाटर कम होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा, तो जो वाटर है वो बाहर से सेल के अंदर जाएगा, सेल स्वेल करेगा और वो फट जाएगा। तो दिस प्रोसेस ऑस्मोटिक लाइसिस। उसके बाद है सोनिकेशन है। सोनिकेशन में के अंदर हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। सोनिक का मतलब होता है साउंड वेव्स, तो हम इसके अंदर वो यूज़ करते हैं टू ब्रेक ओपन द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ सेल लाइसिस, लेकिन ये ऑर्गेनेलीज को भी डैमेज कर सकता है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं किया जाता।
इंजाइमेटिक मेथड अगेन है जिसमें हम लाइसोजाइम या जाइमोलेज एंजाइम्स यूज़ करते हैं इंजाइमेटिक लाइसिस के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन्होंने सारे मेथड्स का एडवांटेजेस भी बताए हुए हैं, डिसएडवांटेजेस भी बताए हुए हैं कि जैसे अभी हमने इंजाइमेटिक लाइसिस का पढ़ा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वैसे ये बहुत अच्छा है। सोनिफिकेशन का पढ़ा कि ये ऑर्गेनेलिस को डैमेज कर सकता है। ऑस्मोटिक लाइसिस जो है वो अच्छा है बट ये इनएफिशिएंट है, यानी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल लाइसिस है, ये टॉक्सिक हो सकता है टू सर्टन ऑर्गेनेली, सर्टन प्रोटीन्स। ठीक है, मैकेनिकल लाइसिस जो है वो ऑर्गेनेलीज को डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप पूरी क्रशिंग या ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वो डैमेजिंग हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास हम कौन सा फिर ऑप्ट करते हैं, डिसएडवांटेजेस तो सब में है बट हम सबसे जो प्रेफर करते हैं वो उस वक्त आपकी कंडीशंस के हिसाब से होता है। ठीक है, हम समटाइम्स बैक्टीरियल वो मैकेनिकल या केमिकल वाला यूज़ कर लेते हैं, समटाइम्स इंजाइमेटिक सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है बट ये प्रेफरेबल होता है। इंजाइमेटिक ही मोस्टली यूज़ किया जाता है या मैकेनिकल यूज़ कर लिया जाता है। तो डिफरेंट डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद अब आपको ये हर मेथड की थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई हुई है। ठीक है, जैसे ये डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन की है। ठीक है, सारा इन्होंने कैसे इसको परफॉर्म करना है वो सारा बताया हुआ। फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनकी हम डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको खुद बता देती हूँ, रीड भी हम साथ साथ करेंगे बट मैं आपको समरी बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। सो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन में होता ये है कि हमारा जो सैंपल होता है आफ्टर डूइंग लाइसिस हम उसको एक छोटी सी सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालकर, क्यूबिट में डालकर हम उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डालते हैं, स्पेसिफिक स्पीड सेट करते हैं और स्पीड पर वहाँ पर वो रोटेट होता है। आफ्टर डूइंग सर्टन रेवोल्यूशन जो कि हमने स्पीड के अकॉर्डिंग सेट किया होता है, उसके अंदर देयर विल बी अ सुपरनेटेंट एंड देयर विल बी अ पैलेट। सुपरनेटेंट होगा हेजी सा लिक्विड होगा और पैलेट नीचे जमा हुआ ना प्रेसिपिटेट बने होंगे। तो वो जो पैलेट होगा ना, जो हमने सब्सटेंस निकाला है वो उस पैलेट के अंदर होगा। ठीक है, फिर हम उस पैलेट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर से हम अपने ऑर्गेनेली को सेपरेट करते हैं, ऑर्गेनेली ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि सेल ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन. During this process, cells are broken apart and spun in a centrifuge at various speeds, causing different organelles to pallet or sediment at different points. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 1000 की स्पीड सेट की और 1000 पर लेट्स सपोज, आई एम जस्ट सपोजिंग कि 1000 की स्पीड पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट हो जाता है, यानी वो पैलेट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस 1000 की स्पीड पर रोटेट करने के बाद वो जो सुपरनेटेंट बनेगा उसे डिस्कार्ड कर देंगे। उसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आपके पास अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैलेट में आ गया, आपने सुपरनेटेंट को अलग करना है, एक और क्यूबिट में डाल देना है और आपके पास वो जो पैलेट है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। वो जो सुपरनेटेंट बना है अब उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनेलीज हैं। तो अब आप उसको दोबारा रोटेट करेंगे लेट्स सपोज 1500 की स्पीड पर या 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड पर। फिर क्या होगा कि अब लेट्स सपोज ये वाला स्पीड थी गोल्जी ऑपरेटर्स की, तो अब क्या होगा, रोटेट करने के बाद पैलेट के अंदर अगेन पैलेट बनेगा, उसी सुपरनेटेंट में से एक और पैलेट बनेगा, उस पैलेट के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स होगा और सुपरनेटेंट अगेन दोबारा से नया बनेगा। फिर आप उस सुपरनेटेंट को सेपरेट करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स आपके पास आ गया। आप फॉर एग्जाम्पल आप 3000 स्पीड सेट करें हैं और वो स्पीड है न्यूक्लियस की या माइटोकॉन्ड्रिया की, अगेन आप उसको रोटेट करेंगे और अगेन दोबारा से फिर उसी सुपरनेटेंट में से पैलेट और सुपरनेटेंट बनेगा। पैलेट के अंदर आपका ऑर्गेनेली ऑफ इंटरेस्ट होगा और सुपरनेटेंट को आपने अगर कोई और ऑर्गेनेली चाहिए तो आप उसे दोबारा रोटेट कराएंगे एंड ऑल दैट, आप वो प्रोसीजर को जो है वो रिपीट करेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है डेंसिटी क्या क्या होती है। न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, द डेंसेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल विद द डेंसिटी ऑफ अबाउट 1.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, लाइसोसोम की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, गोल्जी ऑपरेटर्स की होती है। ये डेंसिटी की वैल्यू नहीं आपको पता नहीं चाहिए बट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर इसका निमोनिक भी मिल जाएगा। ठीक है, नमल एग, ठीक है, NMLEG, ऑल राइट। और ये एगरेक, ठीक है, RC राइबोसोम से साइटोसोल, इनकी भी वैल्यू आपको दी है। साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म जो है वो सबसे कम डेंसिटी है और ये जो आपके पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। ठीक है, बाय स्पिनिंग द सेल एक्सट्रैक्ट एट डिफरेंट स्पीड्स द ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड टू डिफरेंट फ्रैक्शंस विद द डेंसर ऑर्गेनेली पैलेटिंग एट लोअर स्पीड। जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा वो थोड़ी सी स्पीड पर ही अलग हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियस है वो सबसे पहले अलग हो जाएगा। एंड द लेस डेंस ऑर्गेनेलीज पैलेटिंग एट हाई स्पीड, यानी अगर आपको साइटोसोल चाहिए तो आपको उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा रोटेट करना पड़ेगा, इन सबको अलग करना पड़ेगा, फिर आपके पास जो है वो साइटोसोल आएगा। सो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये आपको सुपरनेटेंट और पैलेट दिखाया भाई, जो ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन होगा सुपरनेटेंट होगा, जो नीचे प्रेसिपिटेट बने होंगे ये पैलेट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन एक स्टेप होता है जिसमें हम हर चीज़ को मिक्स करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं सेंट्रीफ्यूग करने से पहले। द टिश्यू इज होमोजेनाइज्ड इन अ ब्लेंडर टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन एंड मिक्स ऑल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अ स्पैचुला कैन बी यूज्ड टू मैनुअली ब्रेक डाउन सेल्स।
ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर होमोजेनाइजेशन उसको हम होमोजिनेट कहते हैं। बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं उसके अंदर, ठीक है, सुक्रोज नॉर्मली ऐड होता है, ठीक है, एंड द बफर एडेड मस्ट बी डेंस एंड इनर्ट सो दैट देयर इज नो डैमेज ऑफ द सैंपल, यानी वो उनसे रिएक्ट ना करने वाला हो या वो जो ऑर्गेनाइज है उन्हें डैमेज ना करने वाला हो, ताकि हमारे पास जो सैंपल है वो रॉ सैंपल आए, कोई डैमेज ना हो उसके अंदर। ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस और ऑस्मोसिस द होमोजेनाइज सैंपल इज रेडी फॉर सेंट्रिफिकेशन, और फिर आपने वो सारा कुछ उस सैंपल के साथ करना है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। ये होमोजिनेट इन्होंने बनाया है कि पूरा वो यूनिफॉर्म हो गया, और ये आपके पास जी सुपरनेटेंट है और ये पैलेट है, ये दोनों कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, ये आपको एक लाइन नजर आ रही है कि नीचे पैलेट है वो डेंस है काफ़ी ज़्यादा, और सुपरनेटेंट जो है वो लिक्विडी इन कंसिस्टेंसी है, ठीक है। सैंपल्स आर प्लेस्ड इन ट्यूब्स विद इन और अटैच टू द रोटर इन सेंट्रीफ्यूग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अब सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर आपने रोटर के अंदर जो है वो ट्यूब्स को रख देना है जिनके अंदर आपका सैंपल है। आफ्टर सेंट्रीफिकेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम, जो कि हर ऑर्गेनाली के लिए स्पेसिफिक है, 2 लेयर्स बनेंगी, सुपरफिशियल वाली डाइल्यूटेड लेयर सुपरनेटेंट होगी और जो लोअर डेंस लेयर होगी उसको हम पैलेट कहते हैं। ये आपसे ऑस्पी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सैंपल्स आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स बाय फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगिंग होमोजिनेट अंडर वीक फोर्सेस, रिमूविंग पैलेट एंड देन एक्सपोजिंग सबसीक्वेंट सुपरनेटेंट्स टू द सीक्वेंशियली ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड्स। ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है, पहले आप थोड़ी स्पीड पर चलाते हैं, पैलेट को रिमूव करते हैं, फिर दोबारा सुपरनेटेंट को रोटेट करवाते हैं, फिर ये सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, और हर दफ़ा अ पोर्शन हैविंग डिफरेंट डेंसिटी गेट सेडिमेंटेड, यानी वो पैलेट बन जाता है एट द बॉटम ऑफ ट्यूब एंड लेटर एक्सट्रैक्टेड, आप उसको निकाल लेते हैं। रिपीटेड स्टेप्स प्रोड्यूस लेयर्स विच इंक्लूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओरिजिनल सैंपल, हर में डिफरेंट ऑर्गेनाली होगी। ईच स्टेप ऑफ होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब जब आपने पैलेट को रिमूव किया और सुपरनेटेंट को नई टेस्ट ट्यूब में डाला, आपने तब तब होमोजेनाइजेशन करनी है बिफोर सेंट्रीफ्यूगिंग। हर बार होमोजेनाइजेशन को भी रिपीट करना है ताकि वो जो अंदर चीज़ें हैं वो सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, फॉर टू चेक फॉर सेलुलर ब्रेकअप। और उन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि हर स्टेप जब आप होमोजेनाइजेशन करें, आपने माइक्रोस्कोप के अंदर अपने सैंपल को देखना है कि उसके अंदर कहीं सेलुलर ऑर्गेनालीज तो नहीं ब्रेक हो रही है, उनको डैमेज तो नहीं हो रहा, ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन। यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर कि पहले आपने होमोजेनाइजेशन की, पहले ये टिश्यू सेल्स थे इस तरह से इकट्ठे से थे, होमोजेनाइजेशन हुई, सेल वॉल्स ब्रेक होगी, सारा कुछ मिक्स हो गया, होमोजिनेट बन गया। फिर आपने इसको फर्स्ट रेवोल्यूशन, आपने फर्स्ट टाइम इसको रोटेट करवाया, पैलेट बना और सुपरनेटेंट बना। फिर आपने पैलेट को इस पहले पैलेट में न्यूक्लियाई और सेलुलर डेब्रीज था, फिर आपने इसको अलग किया, इसको सुपरनेटेंट को दोबारा सेंट्रीफ्यूग किया ट्रांसफर करके अनदर क्यूबिट में, तो फिर आपके पास अनदर पैलेट बना। फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होंगे, फिर माइक्रोसोम्स होंगे, फिर एंड पर आपके पास राइबोसोम्स होंगे, फिर साइटोसोल बचेगा। तो ये उन्होंने पूरी सीरीज दिखाई हुई है। ऑलराइट, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यूजुअली सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफिकेशन मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं। द यूजुअल लो कॉस्ट मशीन्स हैव ओनली गॉट टाइम एंड आरपीएम सेटिंग्स। जो सेंट्रीफ्यूग मशीन की बात कर रहे हैं, ये जो लो कॉस्ट मशीन्स होती हैं उसके अंदर सिर्फ टाइम और आरपीएम की सेटिंग्स होती हैं, आरपीएम स्पीड की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहे हैं। हेयर वन नीड टू कैलकुलेट द आरपीएम्स विच कैन एक्सर्ट द रिक्वायर्ड ग्राम, ठीक है, जो हमें इतने ग्राम्स का सैंपल चाहिए तो हमें एक रिक्वायर्ड आरपीएम जो सेट करनी है, फिर हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो लो कॉस्ट मशीन होती हैं। वरना जो बड़ी मशीन होती हैं उनके अंदर आप ग्राम भी सेट कर सकते हैं कि हमें इतने ग्राम सैंपल चाहिए, तो वो अल्टीमेटली आपको बता देगा इतनी आरपीएम सेट करनी है, तो वो आप सेट कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कैलकुलेटेड मैनुअली, और वो फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राम फाइंड करने का 1.118 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट रेज टू द पावर 2, यानी इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ऑल राइट, आर यहाँ पर क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द रोटर इन सेंटीमीटर्स, यानी जो रोटर होता है इट इज़ सर्कुलर इन शेप, यानी ऐसे करके होता है, और यहाँ पर उसके ना टेस्ट ट्यूब्स की जगह बनी होती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स डालने के लिए, और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसका इसको रेडियस कह रहे हैं, ठीक है। एंड आरपीएम इज़ द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द सेंट्रीफ्यूग। उसके बाद है टू अचीव 1000 ग्राम, अगर आपने लेना है तो आपको इस इक्वेशन को 1000 ग्राम के लिए सॉल्व करना है। तो आपने 1000 की वैल्यू डाली और आपने आरपीएम निकाली है, वो निकले 2241। देयरफॉर यू वुड नीड टू सेट योर सेंट्रीफ्यूग टू 2241 आरपीएम टू अचीव 1000 ग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनेली। ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो है जी कुछ सेटिंग्स थी। उसके बाद आ जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन पर। इसमें जो है इसमें भी अगेन डेंसिटी यूज़ हो रही है, लेकिन बॉइंट डेंसिटी होती है, जो फ्लोटिंग डेंसिटी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, it can be used to isolate lysosomes, peroxisomes, ER and other organelles. The cell sample is homogenized and centrifuged to create a palette containing organelles of interest, same as previous. The palette is resuspended in a sucrose solution and layered on top of a sucrose gradient. ये इसमें नई बात यह है कि उसमें हम जो है वो सुपरनेटेंट को यूज़ करते थे दोबारा ऑर्गेनालीज को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर हम जो है पैलेट है उसको हम दोबारा डालेंगे एक सुक्रोज सोल्यूशन के ऊपर, वो सस्पेंड करेगा उसकी टॉप लेयर पर, ठीक है। फिर हम इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अब वो जो ऑर्गेनालीज हैं वो
फ्लोट कर जाएंगी और वो डिस्टेंट बैंड्स बनाएंगी। बॉइंट डेंसिटी होती है फ्लोटिंग डेंसिटी, वो सेपरेट हो जाएंगी फ्रॉम द सोल्यूशन, फ्लोट करेंगी और वो एक डिस्टेंट बैंड्स बना देंगी। ठीक है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में डेंसिटीज़ की बेसिस पर बैंड्स बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सैम्पल जोन था, ये हमने डाला, बाद में इस तरह से उसके बैंड्स बन गए। अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज पार्टिकल्स मूव एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मास एंड डेंसिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डेंसिटी के बेसिस पर जो है वो हो जाता है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू आइसोलेट लाइसोसोम्स, प्रोक्सीसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनेलीज। ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन पर। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में क्या हो रहा है? अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन अल्ट्रा हाई स्पीड सेंट्रीफिकेशन टेक्निक है, जिसमें हम 1 लाख तक 10 लाख तक RPM तक हम जो है वो उसको रोटेट करवाते हैं। इसको हम ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत साइज़ में छोटे हैं, डेंसिटी में बहुत छोटे हैं, जो नॉर्मल स्पीड से नहीं जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। तो सैम्पल इज सेंट्रीफ्यूग्ड इन अ डेंसिटी ग्रेडियंट विच इज़ अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट विल कॉज द पार्टिकल्स टू सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्टिकल है, कोई प्रोटीन आपने सेपरेट करनी है जो कि किसी सेल के किसी ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है, तो वो बहुत छोटी है साइज़ के अंदर, या जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बहुत छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो हम क्या करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक सब्सटेंस डालते हैं जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जैसे हमने परकॉट वाले की बात की थी। ठीक है, वो डेंसिटी डिफरेंट कंसनट्रेशन बना देगा सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस की, जो कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा, जिसमें आपका जो स्मॉलर पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो जाएगा। द पार्टिकल्स दैट सेडिमेंट एट ईच पॉइंट इन द डेंसिटी ग्रेडियंट आर कलेक्टेड इन सेपरेट फ्रैक्शंस। वो जो पैलेट बनेंगे फिर आप उनको सेपरेट करते जाएंगे, और फिर जब तक आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस नहीं आ जाता आप उसको रोटेट करते जाएंगे, उसको सेपरेट करते जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन का और अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन का। डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन की स्पीड मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है, 10 लाख तक जा सकती है। साइज एंड डेंसिटी बेस होती है इसकी, और इसकी सिर्फ डेंसिटी की बेस पर सेपरेशन होती है। सैम्पल प्रिपरेशन इसमें मिनिमम है, लेकिन इसमें आपको डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ होना चाहिए। यानी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे स्टोन बताया है, तो पहले आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करेंगे, आपके पास न्यूक्लियस सेपरेटेड होगा, फिर आप उसको जो है वो करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, तो आप जो है वो सेपरेट कर सकते हैं उसको। स्टोन की मैंने जस्ट एग्जाम्पल दी है, आप और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो इसमें मल्टीपल स्टेप्स चाहिए हैं, इसमें सिंगल स्टेप्स है। सिंगल स्टेप अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद वाला स्टेप है, तो इसको इसलिए हम सिंगल स्टेप कह रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या है? सेपरेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स जैसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और सेपरेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हो रहा है इसमें, जैसे प्रोटीन्स हैं, स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, जो कि आपको डिफरेंशियल या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशियल में, डेंसिटी ग्रेडियंट में और अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में क्या फ़र्क है, अल्ट्रा में सिर्फ स्पीड का फ़र्क है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें सिर्फ हम डेंसिटी यूज़ कर रहे होते हैं एज अ प्रिंसिपल। जबकि जो डेंसिटी ग्रेडियंट और डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन है, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन में साइज और डेंसिटी दोनों मैटर कर रहे होते हैं, और उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। जबकि जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन है, उसके प्रोसीजर में फ़र्क ये है कि हम पैलेट को एक सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन के ऊपर जो है वो मूव करवाते हैं, और फिर वो बॉयंट डेंसिटी, हम उसमें फ्लोटिंग डेंसिटी यूज़ करते हैं, जिसमें फेजेस बनते हैं सोल्यूशन के, उसमें पैलेट और सुपरनेटेंट को हम एक्चुअली डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये इन तीनों में जो है ये डिफरेंस है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।